बाप रे! जो लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं उन लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है हमारी सोसाइटी में। जबकि जो एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड में काम करती है, जैसे सारा अली खान हो गई, नूरा फतेही हो गई या फिर मलाइका अरोड़ा हो गई, कोई भी हो गई, यानी इसका ये मतलब है कि इन लोगों की भी शादी नहीं हो सकती। जब बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों को एज ए सेलिब्रिटी की तरह देखा जाता है, लेकिन वहीं छोटे मंच पर डांस करने वाली लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं है हमारी सोसाइटी में, और इनकी कोई भी भावनाएं नहीं है। कोई भी स्टेज पर चढ़कर इनकी मांग भर देता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ पटना की रहने वाली एक लड़की आरती, जो पिछले 1 महीने से गुलशन नाम के एक लड़के से बात करती थी, और कोइंसिडेंस से उस लड़की के गांव के अंदर ही एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसके अंदर इस ऑर्केस्ट्रा डांसर को भी बुलाया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरस्वती पूजा के दिन आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, भंडारा करना चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन ऑर्केस्ट्रा डांसर्स को बुला रहे हैं, उसके साथ डांस कर रहे हैं और शराब पी जा रही है वहाँ पर। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है वहाँ के सार्वजनिक लोगों की, कि उन्हें ये देखना चाहिए कि किस जगह पर किस प्रोग्राम का आयोजन किया जाना चाहिए। ये जो लड़की है आरती, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ और अब ये न्याय मांग रही है। इसको 4 से 5 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं सेटलमेंट के नाम पर, और लोग इतना ओब्लिगेशन लगा रहे हैं इसके ऊपर, इसको कास्टिगेट भी कर रहे हैं कि तू सुनार है और वो लड़का यादव है, लड़की है तो यही गलत होगी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी जात अलग है, तुम्हारी कास्ट अलग है। इवन जो गुलशन के पापा है अपने बेटे की बिल्कुल भी गलती नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस सब लोग मौज मस्ती में ऐसे डांस कर रहे थे और वहाँ पर कोई सिंदूर नहीं रखा था, वहाँ पर सिर्फ अबीर रखा था और अबीर से ही सभी लोग खेल रहे थे, एक दूसरे के मुंह पर लगा रहे थे और वैसे ही मौज मस्ती में वो सर पे लगा दिया अबीर। सिंदूर का कोई व्यवस्था कोई ये नहीं है। वहाँ पर जो है मंच के बगल में माँ सरस्वती मूर्ति का स्थापना किया गया था और वहाँ पर अबीर रखा हुआ था, पूजा पाठ किया गया था, नाइट में प्रोग्राम था कल होकर के। तो उसमें अबीर बच्चे लोग, उसके दोस्त लोग, सब लोग मिलके 8-10 दोस्त लोग मिलके उड़ा रहे थे। अबीर लगा ना, तो इसको एक दूसरा रूप देकर के, सिंदूर के रूप देकर के बमंडल बना दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि और लोग अबीर के साथ नहीं खेल रहे, ना ही एक दूसरे के गालों पर अबीर को लगा रहे हैं। गुलशन जबरदस्ती सरस्वती माता के चरणों से सिंदूर को उठा करके लेके आता है और आरती की मांग में जबरदस्ती डाल देता है। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती गुलशन ने मांग में सिंदूर लगाया और बाद में इसको अबीर का नाम दिया जा रहा है। रिकॉर्डिंग भी सबके सामने आ रही है जो कि गुलशन की बताई जा रही है। मांग भर दिया लड़की का, आपने बताया नहीं घर पे कि हम शादी कर लिए हैं। सर वो अबीर है सर। ओ, यानी वीडियो में दिख रहा है वो अबीर दिख रहा है आपको? हाँ ये सर वो अबीर है, वो मतलब यानी कोई भी, आप जानते हैं ना कि कोई भी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की लाचार होती है, गरीब लड़की होती है, यानी राह चलते किसी भी लड़की का मांग। वो अबीर है सर। यानी कि गलती है इस लड़के की और थोपी जा रही है इस गलती को उस लड़के के ऊपर। पर उससे बात नहीं करते थे। आप इतने नाम का वीडियो बना रहे हैं, घर का बोला गया 4 लाख रुपया लेके सेटलमेंट कर देने के लिए 4 लाख का डिमांड कर रही है। 4 लाख का कुछ सब गलत अफवाह है। वो हमको खुद कॉल करके, मेरे जो जिस लड़का के थ्रू हम गए थे ना, उस लड़का को कॉल करके क्या बोले हैं कि 4 लाख रुपया इसको दिवा दो और मैनेज करवा दो। तो हम बोले कि मेरा प्यार 4 लाख की का नहीं था कि 4 लाख कोई देगा तो मैं प्यार को बेच दूंगी। और तो गुलशन के पापा के हिसाब से अगर लड़के कुछ कर रहे हैं तो वो बस मौज मस्ती में करते हैं और किसी चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के लोगों की वजह से ही हमारी जो देश है उसके अंदर जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको बढ़ावा मिल रहा है। मीन्स आप अपने लड़के की गलती नहीं देख रहे, आप दूसरे की जो लड़की है उसकी गलती देख रहे हैं। और अगर कोई लड़की ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है तो वो उसकी मजबूरी होती है, या तो उसे पैसे की ज़रूरत होती है या फिर उस लड़की के पेरेंट्स उसको बेच देते हैं, या वो लड़की किडनैप करके लाई हुई होती है। इवन हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि एक औरत दूसरी औरत को कभी भी सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि उसके कैरेक्टर को अप करने के पीछे लगी रहती है। बहुत चंट है,
बहुत तेज है तो नाचने वाली, और फेमस तो हो गई उस लड़का के वजह से। तो अब सोच रही है, पहले तो था कि हम उसके साथ नहीं रहेंगे, अब कह रही है कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे मेरे बाबू, आप आ जाओ। तो वो बाबू को बुला रही है और अब बाबू फरार हो रहे हैं। तो बाबू सिंदूर डालने से पहले सोचना समझना चाहिए था ना। पारो को ये पूरी सोसाइटी नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। पारो के रूम के पास जो लड़के रहते थे, खुद से बनी बनाई कहानियां मीडिया में सुनाई कि पारो को रूम से निकाल दिया, ये वो, इस तरीके के गलत लांछन लड़की के ऊपर लगा रहे हैं। गलत प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी। और एक रूम में लड़का बुला के सोई हुई थी, इसी गलत प्रभाव के कारण रूम मालकिन ने कहा कि यह रूम उसका खाली करा दिए। तो दूसर लड़के के साथ मतलब पकड़ लिए, उन लोग के साथ घूम रही है। तो देखिए, ऐसा लड़की सब चार होती है, एक के साथ भी रहेगी, दो के साथ रहेगी, चार गो। और खुद कैमरा के सामने कितने गंदे तरीके से पारो के बारे में बात कर रहा है। देखते थे तो क्या आपके अंदर कभी फीलिंग वगैरह जगता था कि नहीं जगता? भैया तो सुगुआ ये तो, लेकिन कंट्रोल अपन भी अपन। इवन गुलशन का कैरेक्टर इतना साफ सुथरा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चलो लड़का शादी तो कर ले, लेकिन शादी के बाद भी क्या, ये लड़की कैरेक्टर की खराब है तो ये कहीं और भी जाएगी। तो इस तरीके के लांछन लगा करके पूरे के पूरे कैरेक्टर को खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कर लिए, राजी से कर लिए, तो अब उनके साथ रहना चाहिए ना। अब उसके साथ रहिएगा नहीं है, दूसरा लड़का के चक्कर में रहिएगा, एक वही है दूसरे के चक्कर में रहिएगा, तो जिंदगी तो बर्बाद होगा ही होगा। ये लड़की इतनी ज़्यादा परेशान है, ये काफ़ी तो इंटरव्यू दे चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उस लड़के का कोई अता पता नहीं है, ना कॉल ना मैसेज। और वो लड़का अंडरग्राउंड होकर के बैठा है। उसको भी अच्छे से पता है कि उसने एक तरीके से शादी की है, लड़की की हरकतें की क्यों, उस लड़के ने ऐसी हरकतें की, तो उसको सामने आकर के इस चीज़ को फेस करना चाहिए। अभी एक लड़का जो लोगों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए उनकी हेल्प करता है, लैंग्वेज इस लड़के के लिए यूज़ कर रहा है। आप खुद सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तुम सोनार हो और यादव जी हैं, तो कैसे बिया हो तो सेहू बताओ, एहू फेरे है कि न? और तो छोड़िए, ये जो रिपोर्टर आई थी इसके साथ भी बिल्कुल वल्गर तरीके से ये आदमी बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि पीछे से किस तरीके की बातें करते हैं ये लोग। जब ये ऑन कैमरा से बात करते तो ऑफ कैमरा किस तरीके की बातें करते होंगे। इसे बोल दे वैसे मुंह से थोड़ी होगा कि हाँ हम ये हुआ है। अब तुम बोलेगे तुम कै साल के है अभी? मेरा हाँ मेरा एज क्या आप लगा लीजिएगा कितना है? हाँ, हमको तो लग रहा है 30 साल की होगी, तुम बाल रंगले कर दी हो। चलेगा कि सिंदूर है कि अबीर है? हमर सुनो, तुम अपना नहीं बोलो, मुंह में कौची लगाई है? सिंदूर? नहीं। लिपस्टिक है, तुम लगाई हो तो तुमको पता होगा। ये होता है, तुम देखे गई थी नहीं ना?